नमस्ते दोस्तों। आज हम बैक्टीरिया की दुनिया में जा रहे हैं, खासतौर से दो छोटे ट्रबल मेकर्स क्लमीडिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में जानेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छुपने में माहिर होते हैं और अक्सर इन्फेक्शन बिना सिम्टम्स के या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के साथ करते हैं। इनके साइज को देखकर धोखा मत खाना। अगर इलाज न किया जाए तो ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। आइए यह समझकर शुरू करते हैं कि क्लमीडिया और माइकोप्लाज्मा को इतना यूनिक क्या बनाता है। ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की तुलना में भी बहुत छोटे होते हैं। ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से हैं, जिनका डायमीटर कुछ 100 नैनोमीटर्स ही होता है। क्लैमिडिया और माइकोप्लाज्मा की सबसे खास बात यह है कि इनमें रिजिड सेल वॉल नहीं होती है। रिजिड सेल वॉल न होने के कारण ये डिफरेंट शेप्स लेते हैं। ये एलिमेंट्री बॉडीज छोटे डोरमेंट सीड्स की तरह होते हैं, जो होस्ट सेल्स पर अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। यह यूनिक मॉर्फोलॉजी उन्हें कुछ खास एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट बनाता है। बात करते हैं पैथोजेनिसिटी की, जो किसी माइक्रोब की डिजीज पैदा करने की क्षमता होती है। क्लमीडिया और माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन पैदा करने में माहिर होते हैं। अक्सर शुरुआती दौर में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं या होते ही नहीं हैं। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, मतलब इन्हें सर्वाइव करने और मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे सेल्स के अंदर रहना पड़ता है। इन्हें ऐसे कनिंग इन्वेडर्स समझो जो हमारे सेल्स को हाईजैक कर लेते हैं और अपने थ्राइव करने के लिए उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए क्लैमिडिया अक्सर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सेल्स को इन्फेक्ट करता है, जिससे क्लैमिडिया जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होती हैं। अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह विमेन में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरी ओर माइकोप्लाज्मा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस पैदा करने के लिए जाना जाता है, जिसमें निमोनिया भी शामिल है। यह शरीर के दूसरे पार्ट्स जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इम्यून सिस्टम से बच निकलने की इनकी क्षमता और कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति इनकी रेजिस्टेंस इन्हें फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स बनाती है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स डेवलप करने और इन इन्फेक्शंस को फैलने से रोकने के लिए इनके पैथोजेनिक मैकेनिज्म्स को समझना बहुत जरूरी है। क्लमिडिया और माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस का डायग्नोसिस करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स अक्सर माइल्ड होते हैं या होते ही नहीं हैं। अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स कई तरह के लैबोरेटरी टेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक कॉमन मेथड है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट्स या NAATs। ये टेस्ट्स बहुत सेंसिटिव और स्पेसिफिक होते हैं। सैंपल्स में यूरिन, सर्विक्स, वजाइना, यूरिथ्रा या रेक्टम से स्वॉब्स शामिल हो सकते हैं। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, सेफगार्डिंग योर हेल्थ। खुशी की बात यह है कि क्लमिडिया और माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस का इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर्स ध्यान से ऐसे एंटीबायोटिक्स सिलेक्ट करते हैं जो इन बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव हों। अपने डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है। क्लमिडिया जैसी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए सेफ सेक्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नियमित चेकअप्स और टेस्टिंग भी जरूरी है, खासकर सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए। क्लमिडिया अ डीपर लुक। आइए क्लमिडिया के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। क्लमिडिया ट्रकोमेटिस क्लमिडिया की एक स्पीसीज है जो खास तौर से इंसानों को इन्फेक्ट करने के लिए जानी जाती है। यह दुनिया भर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का एक प्रमुख कारण है, जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है। क्लमिडिया इन्फेक्शंस में अक्सर सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं या होते ही नहीं हैं, खासकर वुमेन में। यह साइलेंट नेचर इसे एक महत्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ कंसर्न बनाता है, क्योंकि अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। वुमेन में अनट्रीटेड क्लमीडिया से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है और इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और क्रॉनिक पेल्विक पेन का कारण बन सकता है। क्लमीडिया से पीड़ित प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे के जन्म के दौरान इन्फेक्शन अपने बच्चों को दे सकती हैं, जिससे नवजात शिशुओं में आंखों में इन्फेक्शन और न्यूमोनिया हो सकता है। पुरुषों में क्लमीडिया से यूरिथ्राइटिस, एपिडिडमिटिस और दुर्लभ मामलों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी सेक्सुअली एक्टिव व्यक्ति क्लमीडिया से पीड़ित हो सकता है और अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए नियमित टेस्टिंग बहुत जरूरी है। माइकोप्लाज्मा अ क्लोजर एग्जामिनेशन। अब आइए
माइकोप्लाज्मा पर एक नजर डालते हैं। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। माइकोप्लाज्मा का एक प्रकार है जो आमतौर पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का कारण बनता है, जिसमें न्यूमोनिया भी शामिल है, खासकर बच्चों और युवा वयस्कों में। यह रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है या छींकता है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया इन्फेक्शंस अक्सर माइल्ड होते हैं, जिससे गले में खराश, खांसी और बुखार जैसे सिम्टम्स होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस और कान में इन्फेक्शन जैसी अधिक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम्स वाले लोगों को गंभीर इन्फेक्शंस होने की आशंका अधिक होती है। माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। माइकोप्लाज्मा की एक और स्पीसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का कारण बन सकती है, जिसमें पुरुषों में यूरिथ्राइटिस और महिलाओं में सर्विसाइटिस या सर्विक्स की सूजन शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस का निदान करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके सिम्टम्स अक्सर अन्य आम बीमारियों की नकल करते हैं। कंक्लूजन, योर हेल्थ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंत में, क्लमीडिया और माइकोप्लाज्मा छोटे लेकिन ताकतवर बैक्टीरिया हैं जो कई तरह के इन्फेक्शंस का कारण बन सकते हैं। उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें उनमें रिजिड सेल वॉल का न होना और हमारे सेल्स के अंदर रहने की उनकी क्षमता शामिल है, उन्हें चुनौतीपूर्ण विरोधी बनाती है। हालांकि ज्ञान और स्वास्थ्य के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण के साथ हम इन माइक्रोस्कोपिक फोर्स का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। अपने आप को और अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए उनके मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनिसिटी और अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस को अपनाकर, अच्छी हाइजीन बनाए रखकर और नियमित मेडिकल चेकअप्स कराकर हम इन्फेक्शन के अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। जागरूक रहें, सक्रिय रहें और स्वस्थ रहें।